हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीकेजीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सर्वप्रथम हम कल के अभ्यास प्रश्न पर बात करते हैं। कल का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी किताब वीर सावरकर द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शंस: ए हिंदू पद पातशाही, बी हिंदुत्व, सी द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, डी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट आंसर ऑप्शन सी, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बीते 28 मई को वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई गई। जानते हैं वीर सावरकर के बारे में। इनका जन्म 28 मई 1883 नासिक में हुआ और मृत्यु 26 फरवरी 1966 बॉम्बे या मुंबई में हुई। यह एक महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी राजनेता थे। वीर सावरकर राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व के विकास में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने 1904 में क्रांतिकारी संगठन या सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत की स्थापना की। वह वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। उनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख किताबें हैं, जैसे कि हिंदुत्व, हिंदू पद पातशाही, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ इंडोनेशिया अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? ऑप्शंस: ए मलेशिया, बी पापुआ न्यू गिनी, सी ईस्ट तिमोर, डी उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। जान लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। यह द्वीपों का एक समूह है। इंडोनेशिया ने अपनी स्थलीय सीमा बोर्नियो द्वीप में मलेशिया के साथ, न्यू गिनी द्वीप में पापुआ न्यू गिनी के साथ और तिमोर द्वीप में ईस्ट तिमोर के साथ साझा करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। यह अपनी समुद्री सीमा उत्तर में सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, पलाऊ के साथ तथा दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा करता है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को धीरे धीरे डूब रहे जकार्ता से जंगल युक्त बोर्नियो द्वीप में हस्तांतरित करने की घोषणा की है। इसकी नई राजधानी नुसंतारा बोर्नियो के इंडोनेशियाई हिस्से पर पूर्वी कालिमतान प्रांत में होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। ऑप्शंस: ए संवैधानिक निकाय, बी गैर संविधिक निकाय, सी गैर सरकारी संगठन, डी नियामक निकाय। सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नियामक निकाय। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का 13वां वार्षिक दिवस समारोह आयोजित किया गया। जान लेते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI यह भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी और यह मार्च 2009 में विधिवत गठित हुआ। यह कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। संरचना आयोग में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके उद्देश्यों में शामिल है प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और उसे बनाए रखना, उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा, व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आदि। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई। दूसरा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तीसरा, इसकी अध्यक्ष बनने वाले भारत की पहली महिला विजयलक्ष्मी पंडित थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल 1, यानी इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई। हाल ही में यूरोप में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपात बैठक बुलाई है। जानते हैं
विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO में वर्तमान में सदस्य देश 194। इसके प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष राजकुमारी अमृता कौर थी। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। बी, मध्य प्रदेश मैग्नीज अग्रणी उत्पादक राज्य है। सी, भारत में झारखंड बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। डी, लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत में झारखंड बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। इस प्रकार यह असत्य आंसर है। हाल ही में नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा भारतीय धातु उद्योग वर्तमान परिदृश्य और भविष्य के रुझान विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत में उड़ीसा बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम का अयस्क जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश व उड़ीसा मैग्नीज के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। लौह देश में अभ्रक मुख्यतः पाया जाता है झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही विकल्प था ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस ए 1954 में, बी 1955 में, सी 1956 में, डी 1958 में। राइट आंसर विकल्प बी 1955 में। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली द्वारा मेट्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से 20 मई 2022 को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जानते हैं OIML के बारे में। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है। यह एक अंतर सरकारी संधि संगठन है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1955 को की गई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित निकाय है। इसे कानूनी मेट्रोलॉजी प्रक्रिया संबंधी वैश्विक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने में भी सहायक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस ए, इनमें निवेशक कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकता है। बी, इसकी प्रकृति अल्पकालिक होती है। सी, ए और बी दोनों। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, इनमें निवेशक कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI 83.57 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जानते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के बारे में। एक देश के निवासी द्वारा किसी अन्य देश, मेजबान देश की किसी फर्म या कंपनी में किया गया निवेश जिसमें 10% अथवा उससे अधिक शेयर प्राप्त हो जाए। इसमें निवेश कंपनी की निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकता है। इसकी प्रकृति दीर्घकालिक होती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI, इसमें विदेशी इकाई केवल एक कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीदती है। हालांकि इससे FPI निवेशक के व्यवसाय पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिसीमन आयोग से संबंधित है? ऑप्शंस अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 84। राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 82 परिसीमन आयोग से संबंधित है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के अंतर्गत परिसीमन आयोग ने प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया। जानते हैं परिसीमन आयोग के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, इसलिए इसका सही विकल्प है सी। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करती है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 1952 में परिसीमन आयोग का गठन
1963 में, 1973 में परिसीमन अधिनियम के तहत 1972 में, 2000 में परिसीमन अधिनियम के तहत 2002 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शंस ए शांतिवन, बी कर्मभूमि, सी वीर भूमि, डी उदय भूमि। सही विकल्प ऑप्शन सी वीर भूमि। बीते 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को और मृत्यु 21 मई 1991 को, इनकी पूर्व तिथि 21 मई को मनाई गई। इस मौके पर उनके समाधि स्थल वीरभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, इसलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प था ऑप्शन सी वीरभूमि। जान लेते हैं प्रमुख समाधि स्थल के बारे में। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है, उदय भूमि KR नारायणन की, चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर की, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा की, अभय घाट मोरारजी देसाई की, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमतेदुआ परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शंस ए 2008 में, बी 2009 में, सी 2010 में, डी 2011 में। सही विकल्प हो जाए ऑप्शन बी 2009 में। हेमतेदुआ यह एक उच्च हिमालय की प्रमुख प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा यूनिक्सिया। यह खाद्य श्रृंखला में शेर शिकारी के रूप में अपनी स्थिति के कारण पहाड़ के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के एक संकेतक के रूप में कार्य करती है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है। हेमतेदुआ और उनके निवास स्थान के संरक्षण के लिए जनवरी 2009 में हेमतेदुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन बी। यह परियोजना हिमालयी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि में क्रियान्वित की जा रही है। भारत में हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है, हेमतेदुआ की अच्छी संख्या पाई जाती है। नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी हेमतेदुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासकॉम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस 1988, 1989, 1990, 1991। सही विकल्प है ऑप्शन ए। नासकॉम की स्थापना 1988 में हुई थी। नासकॉम ने लघु और मध्यम उद्यमों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है। जानते हैं नासकॉम के बारे में। इसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यह एक भारतीय गैर सरकारी उद्योग संघ है जिसकी स्थापना 1988 में की गई। यह मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित एक गैर लाभकारी संगठन है। यह भारत में टेक इंडस्ट्री के लिए सर्वोच्च निकाय के तौर पर है। इसमें भारतीय और बहुराष्ट्रीय दोनों संगठित सहित 3000 से अधिक कंपनियां शामिल हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। यह है आपके लिए अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मिरातुल उल अखबार से संबंधित है? ऑप्शंस ए दादा भाई नौरोजी, बी गिरीश चंद्र घोष, सी द्वारकानाथ टैगोर, डी राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।